जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम आपको अनेकार्थी शब्द समझाएंगे। ये अनेकार्थी शब्द जो है शब्द भंडार का ही पार्ट है। तो ये पार्ट 3 है। अभी आपने क्या क्या सीखा? पर्यायवाची विलोम शब्द। आज हम अनेकार्थी शब्द सीखते हैं। अनेकार्थी का मतलब होता है एक शब्द जो एक से ज़्यादा अर्थ रखता हो, उसका मतलब होता है अनेकार्थी, यानी कि अनेक अर्थों वाला शब्द। तो अनेकार्थी शब्द कैसे है? जैसे कि आप देख रहे हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे सभी चाहते हैं और कोई भी नहीं चाहता। तो ऐसी कौन सी चीज़ है? हार। हार यानी कि एक होता है फूलों की माला और एक होता है हार, यानी कि हारना। तो जो हार जाना होता है या हारना होता है उसको कोई नहीं चाहता है, लेकिन फूलों का हार सभी चाहते हैं। तो हार शब्द से यहाँ पर दो अर्थ निकल रहे हैं, इसलिए ये शब्द अनेकार्थक है। हार हार यानी कि अनेक अर्थ रखे हैं, इसमें दो अर्थ हैं। इसके दो या अधिक अर्थों में प्रयुक्त होने वाले शब्द अनेकार्थक शब्द कहलाते हैं। दो या अधिक यानी कि दो भी हो सकते हैं और उससे अधिक भी हो सकते हैं। प्रयुक्त होने वाले शब्द अनेकार्थक शब्द कहलाते हैं। इसी तरीके से देखेंगे, जैसे यहाँ पर ये शब्द मतलब कि कोष शब्द है, तो कोष शब्द किसके लिए यूज़ किया गया है? एक तो किया गया है खजाने के लिए और एक किया गया है आपका शब्दकोश के लिए। तो यहाँ पर शब्दकोश माने होता है, यानी कि यहाँ पर शब्दार्थ, ये शब्दों का कोश है, शब्दों का भंडार है। इसमें जिस तरीके से आपका ये शब्द भंडार चल रहा है, उसी तरीके से ये शब्दकोश होता है। इसमें भी शब्दों के अर्थ होते हैं। हिंदी की ये बुक होती है, हिंदी के वर्ड होते हैं। और ये खजाना, कोश मीन्स खजाना, जहाँ पर बहुत सारे हीरे जवाहरात या जो भी है आभूषण रखे होते हैं। तो यहाँ पर कोश शब्द के दो अर्थ हैं। अब देखेंगे, ये है पत्र। अब इस पत्र माने क्या होता है? पत्ता, पंख और खत। पत्र यानी कि पत्ता। पत्ता क्यों कहा गया है? कि पहले के लोग पत्ते पर ही कोई भी निमंत्रण लिख देते थे और वही जो था वो प्रयोग किया जाता था भेजने के लिए। और पत्र यानी कि खत, आप जानते हैं कि पत्र अब आजकल पेपर पे लिखा जाता है, तो उसको खत बोलते हैं। और पत्र माने पंख भी होता है मोर का। तो ये आपके एक ही शब्द के तीन अर्थ हो रहे हैं, यानी कि अनेकार्थक शब्द। आगे और पढ़ते हैं हम कुछ शब्द, जैसे विधि। विधि माने तरीका, उपाय और ब्रह्मा। ब्रह्मा यानी कि विधि का विधान जिसको कहा जाता है, तो वो ब्रह्मा के लिए कहा जाता है कि ये तो ब्रह्मा जी का ही लिखा हुआ है। तरीका यानी कि तरीका या उपाय, ये विधि के ही अनेक शब्द हैं। रस। रस देखिए, रस के कितने अर्थ हैं? नवरस, सार और स्वाद। गौ। गौ मीन्स गाय। गाय तो आपको पता है। और गौ मीन्स पृथ्वी भी होता है और इंद्रिय भी होता है। अक्षर। अक्षर कहते हैं वर्ण, सत्य, जल और शिव को। तो अक्षर, वर्ण तो जानते हैं, वर्णमाला की जो अक्षर होते हैं। अक्षर माने सत्य, जो सत्य होता है उसको भी, और जल के लिए भी यूज़ किया गया है और शिव के लिए भी यूज़ किया गया है। यानी कि अक्षर के कई शब्द अर्थ निकल रहे हैं। अक्ष। अक्ष देखिए धुरी को कहते हैं और अक्ष माने यहाँ पहिया कहा गया है, सूर्य भी कहा गया है और सर्प भी कहा गया है। तात। तात माने होता है बड़ा, यानी और तात यहाँ पर पिता, भाई और मित्र, इनको तीनों को ही तात कह सकते हैं। तारा। तारा नक्षत्र, पुतली और देवी का नाम। तो देवी का नाम भी है तारा और नक्षत्र भी है हमारे जो 9 ग्रह हैं। और पुतली, पुतली यानी कि आँख में जो पुतली होती है उसको। तो आपने देखा यहाँ शब्दों के, एक ही शब्द के कई अर्थ हैं। तो आपने समझ ही लिया होगा कि एक शब्द से हम कई अर्थ मतलब समझते हैं और होते भी हैं। अब जैसे कि अंबर शब्द है, तो अंबर माने होता है आकाश
और अंबर माने वस्त्र भी होता है, कपड़ा भी होता है। और देखिए अमर, अमर शब्द होता है जो कभी ना मरने वाला, जिस और अमर माने देवता, यानी कि देवता ही है जो अमर है, और कभी ना मरने वाला जो अमर हो गया है। अर्थ, अर्थ का शब्द होता है धन और प्रयोजन। आम, आम एक फल भी है, और आम किसको कहते हैं? एक साधारण मनुष्य को भी कहते हैं। तो ये आम शब्द का यूज किया गया है। तो इस तरीके से अनेकार्थक शब्दों को आप पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं, जिनके कई अर्थ होते हैं। तो आप इसको लर्न कर लेंगे और इसका अभ्यास करना है। जैसे आपको जो बुक वर्क है वो आपको खुद करना भी है, और आपको हम भी समझा देंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस